जय हिंद दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोस्वामी क्लास टाइम ऑफिशियल में। ठीक है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं संधि, यानी संधि किसे कहते हैं और संधि के कितने भेद होते हैं। उन सभी भेदों का परिभाषा से हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों संधि से जो है दोस्तों आपको एग्जाम में जो है दोस्तों सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और संधि के पूरा कवर करते हैं इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संधि की परिभाषा, यानी संधि क्या है। क्योंकि जब भी कोई टॉपिक चालू होता है तो टॉपिक से पहले उस चीज को पूछा जाता है जो शुरू में बोला जाता है। जैसे संधि बोले तो सबसे पहले आपको से संधि कोई पूछ सकता है कि संधि की परिभाषा क्या है, तब फिर जाएगा अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संधि किसे कहते हैं। ठीक है, तो कहता है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम लोग संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम लोग संधि बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में जो है दोस्तों आपको से डायरेक्ट संधि के परिभाषा भी पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा और याद रखिएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि दो वर्णों से जब मिलेगा तो एक नया उत्पन्न होगा। जैसे में अब बताइएगा कि अगर है जिससे कि रहे विद्या प्लस के आलय, तो देखिए इसमें दो वर्ण मिला, आलय, सॉरी दोस्तों ला होगा आलय, विद्यालय। ठीक है, तो देखिए दो गो वर्ण है कि नहीं, देख लीजिए दो गो वर्ण है, तो ये जो तीसरा बनेगा ये बनेगा क्या, विद्यालय। ठीक है दोस्तों, तो दो वर्णों के जो मेल से विकार उत्पन्न होगा उसी को हम लोग संधि बोलेंगे। ठीक है दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आपको संधि की परिभाषा जो है दोस्तों आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। आपको से एग्जाम में पूछेगा कि बताओ कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के तीन भेद होते हैं। ठीक है, पहला होता है स्वर संधि। पहला कौन संधि, स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, दूसरा होता है व्यंजन संधि। दूसरा क्या होता है, व्यंजन संधि। और तीसरा हो जाता है विसर्ग संधि। तीसरा कुछ हो जाता है विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग एक एक करके इन तीनों के परिभाषा से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला है स्वर संधि। पहला क्या है, स्वर संधि, यानी स्वर संधि किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए समझिए आप, जब किसी स्वर्ण वर्ण का मेल किसी दूसरे स्वर्ण वर्ण से होता है उसी को हम लोग स्वर्ण वर्ण कहते हैं। यानी जो स्वर्ण वर्ण ही रहेगा, कुछ रहेगा स्वर्ण वर्ण रहेगा और एक स्वर्ण वर्ण रहेगा तो दूसरो जो रहेगा वो कुछ रहेगा स्वर्ण वर्ण रहेगा, तब हम उसको बोलेंगे कि स्वर्ण संधि है। क्या है, स्वर्ण संधि। अपनी संधि छूट गया तो हो जाएगा स्वर्ण संधि है। जैसे में आप समझिए विद्या प्लस के अर्थी यानी विद्यार्थी। आप यहाँ पर सोचिए कि विधा कुछ आया, विधा आया तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अर्थी यानी आ गया। तो अब बताइए कि आवा क्या है, स्वर्ण वर्ण है। स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, जिस वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरा वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। ठीक है, इस पर हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप आसानी से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा है विधा प्लस के आलय। विधा प्लस के आलय, तो यहाँ पर देखिए विधा कुछ आ, तो यहाँ पर आया प्लस आलय, तो आया आलय। तो देखिए आ जो है दोस्तों दोनों क्या है, स्वर्ण वर्ण है। तो परिभाषा क्या बोला कि जब किसी स्वर्ण वर्ण का मेल किसी दूसरे स्वर्ण वर्ण से होता है, तो देखिए दोनों स्वर्ण वर्ण है कि ना, और जब दोनों का मेल हो रहा है तो क्या बन रहा है, तो विद्यालय बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा अगर मिलेगा आपको एग्जाम में तो आप बोलिएगा कि स्वर्ण संधि है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि स्वर्ण संधि भी आपको
आ गया। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं कि स्वर्ण संधि के कितने भेद होते हैं। ठीक है, आपको से डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा कि बताइए कि स्वर्ण संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर्ण संधि के 5 भेद होते हैं। के भेद? 5 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, स्वर्ण संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, आपको से नाम एग्जाम में नहीं पूछेगा, सिर्फ डायरेक्ट पूछेगा कि कितने भेद होते हैं, तो आप डायरेक्ट मारिएगा कि 5 होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ऑप्शन में दे ले रहे 5 तो 5 पर टिक आउट कीजिएगा। ठीक है, तो पहला होता है गुण स्वर्ण संधि, गुण स्वर्ण संधि, फिर दूसरा होता है दीर्घ स्वर्ण संधि। ठीक है, और तीसरा होता है वृद्धि स्वर्ण संधि। ठीक है दोस्तों, और चौथा होता है यान स्वर्ण संधि, और पांचवा होता है अयादी स्वर्ण संधि। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। पहला गुण स्वर्ण संधि, दीर्घ स्वर्ण संधि, वृद्धि स्वर्ण संधि, यान स्वर्ण संधि, और फिर है अयादी स्वर्ण संधि। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों व्यंजन संधि, ठीक है, तो व्यंजन संधि की परिभाषा से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो व्यंजन संधि कहता है कि व्यंजन से स्वर, क्या व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को हम लोग व्यंजन कहते हैं। जैसे समझिए, जैसे आगे क्या रहेगा, तो आगे व्यंजन रहेगा, और जब व्यंजन और जब स्वर्ण जब दोनों मिलेगा तब जाके क्या बनेगा, व्यंजन संधि बनेगा। जैसे देखिए संगम, सम माया की ना, माया सम माया, और गम मा आया कि ना, गा आ आया कि ना, तो देख लीजिए माँ हो गया, क्या हो गया, तो व्यंजन हो गया, और आ क्या हो गया, तो स्वर्ण हो गया। अभी जब दोनों मिलेगा तो क्या बन जाएगा, तो जो शब्द बनेगा वही कहलाएगा व्यंजन से। जैसे सम प्लस के गम यानी संगम, आहम तो माया, और का है तो का तो आया। तो देख लीजिए आना चाहिए पहले कोई चीज व्यंजन और स्वर्ण, यानी व्यंजन और स्वर्ण के जो मेल होगा और जो विकार उत्पन्न होगा उसी को हम लोग व्यंजन संधि बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे अहम प्लस के कार तो अहंकार बना। ठीक है दोस्तों, तो इसमें माँ और आ क्या है, छिपा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आपको व्यंजन संधि भी समझ में आ गया। ठीक है, तो देखिए विसर्ग संधि, कुछ है विसर्ग संधि। ठीक है, तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं, तो विसर्ग के साथ स्वर्ण या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसी को हम लोग विकर्ण संधि कहते हैं। ठीक है, सॉरी विसर्ग संधि बोलते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या रहेगा कि विसर्ग के साथ जो रहेगा दोस्तों वो स्वर्ण संधि रहेगा और व्यंजन संधि। जब स्वर्ण संधि और व्यंजन संधि जब दोनों मिलेगा तो विसर्ग संधि बनता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे में देख लीजिए मन रहेगा और 2 को बिंदु रहेगा और प्लस में रथ रहेगा तो बनेगा मनोरथ। अगर ऐसा शब्द मिले तो आप बोलेगा विसर्ग संधि है। ठीक है, सर रहे और 2 को बिंदु रहे प्लस जाता सरोज, क्या सरोज। ठीक है दोस्तों, फिर है मन और 2 को बिंदु रहेगा प्लस में रहेगा भाव तो क्या बनेगा मनोभाव। फिर आएगा नी प्लस के फल तो क्या बनेगा निष्फल। ठीक है दोस्तों, इस तरह के अगर 2 को बिंदु नजर आए तो आप डायरेक्ट मार दीजिएगा कि विसर्ग संधि है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि वीडियो जो है दोस्तों आपको अच्छा लगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो जो है दोस्तों हम आपके लिए लाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।